वेलकम टू व्लॉग 3 ऑफ डे 1। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितने व्लॉग्स हैं भाई डे 1 के ही। बट ट्रस्ट मी 100 व्लॉग भी बना लो फिर भी लगेगा कि कुछ ऐसा रह गया जो बताया ही नहीं। अब पराशर ऋषि के दर्शन हो चुके थे और अब निकल चुके थे हम वापस किलोंग की तरफ। लेकिन ये सफर खत्म नहीं हुआ था। अभी तो असली खूबसूरती रास्तों में छुपी थी। गाइस हम पराशर से निकल चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं किलोंग की तरफ को निकल गए हैं वाया। भैया कौन से रास्ते से होकर जा रहे हैं? बनारसा 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 से होकर जा रहे हैं और साथ में हम खाखरा खा रहे हैं, साथ में पतरोड़ू खा रहे हैं। तो पर्क्स ऑफ ट्रैवलिंग विद फैमिली, मज़ा आता है और व्यू बहुत सुंदर है भाई, सच में बहुत सुंदर है। और ये वही रास्ता था जहाँ नेचर ने अपना सबसे खूबसूरत वर्जन दिखाना शुरू किया था। एक तरफ से ऊपर उठती घाटियां, दूसरी तरफ नीचे गिरता हुआ जंगल, और हम बीच के एक पतले से रोड पे बिल्कुल चुप से, बिल्कुल शांत। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बस देखते रहना होता है, महसूस करना होता है वो ठंडी हवा जो आंखों को छू जाती है और दिल में एक सुकून उतर जाता है। पाइन और देवदार के पेड़, ऐसा लग रहा था जैसे सेंचुरी से ये यहीं पे हैं। शायद सच में है। वक्त के सारे राज अपने अंदर छुपाए हुए। वो ऊंची ऊंची छायाएं जो कभी कार के शीशे पे पड़ती थी, कभी जमीन पे। जैसे नेचर ने अपनी पेंटिंग बना रखी हो, हर सेकंड एक नई ब्रश स्ट्रोक। रास्ता कभी सीधा, कभी टेढ़ा, कभी छोटा सा मोड़ जहाँ पे कार धीमी हो जाती थी और हम अपनी सांसें भी धीरे कर लेते थे, क्योंकि इतना साइलेंस था, इतना स्टिलनेस कि हर एक पल महसूस हो रहा था। माउंटेन्स के कलर्स भी बदलते जा रहे थे, पीछे कुछ थोड़े ड्राई, आगे कुछ गहरे ग्रीन, और उनके ऊपर बादल, जैसे किसी ने कॉटन के टुकड़े हवा में उड़ा दिए हों। उनमें एक रिदम थी, जैसे वो भी हमारे साथ एक जर्नी कर रहे हों। स्काई का कलर एक अलग ही कहानी सुना रहा था। एक जगह थोड़ा नीला, एक जगह ऑलमोस्ट सिल्वर, और बीच बीच में सनरेज जो पत्तों के बीच से झांककर आंखों में चमक भर रही थी। और इस दौरान कभी कभी कुछ ट्रीज ऐसे आते थे जो इतने परफेक्ट लगते थे कि लगता था बस रुक जाएं, एक फोटो लें या सिर्फ उन्हें देखें। पर हम रुकते नहीं थे, क्योंकि हर 10 सेकंड में एक और नया नज़ारा होता था और उसे छोड़ना मुश्किल। वो हवा जो एक सेकंड में चीक्स तक ठंडी लगती थी और दूसरे सेकंड में कार के अंदर एक सुकून भर जाता था। वो एक रेयर कॉम्बिनेशन था, ठंडक भी, कंफर्ट भी। जब आप किसी ऐसे सफ़र पे हो जहाँ हर मोड़ पे कुछ नया हो, तो आपका मन ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। ना पीछे का सोचना, ना आगे का, बस जो सामने है वही सब कुछ है। और फिर एक मोमेंट आया जहाँ बाहर का व्यू एकदम खुला, माउंटेन्स और फील्ड्स दोनों दिखने लगे और पेड़ कम होने लगे, और सामने एक वैली सी दिखी जहाँ रेड और ग्रीन मिक्स होकर एक अलग ही दुनिया का फील दे रहे थे। पीछे सीट में बैठ के मजा आ गया। आगे तो नहीं आ रहा बेटा? नहीं नहीं, जंप लग रहा है ना, मजा आ गया। मजा आ रहा है ना, आगे बैठना होगा, आ जाना। अभी हम लोग पहुंचे हैं एप्पल वैली ज्वालापुर। एप्पल के पेड़ पेड़ है यहाँ पे बहुत सारे। अब मैं चल रहा हूं। पहले भी अच्छी लग रही थी और यहाँ के रास्तों की हालत बहुत बुरी है, मैं दिखाती हूँ। कोई बोर्ड नहीं, कोई क्राउड नहीं, बस वो एक रॉ अनटच्ड ब्यूटी। कार धीरे हो गई थी, लेकिन हमने रुकना नहीं चाहा, क्योंकि लग रहा था अगर इस सफ़र का एक भी सेकंड मिस किया तो कुछ इम्पोर्टेंट छूट जाएगा। We have finally reached कुल्लू। अभी यहाँ से मनाली जाएंगे, शायद अगर मौका लगा तो हडिम्बा देवी जाएंगे, तो वापस एंड देन हम जाएंगे किलोंग डायरेक्टली। और ये हमारी बहन जी सो गए हैं। थक गए हैं हम लोग, थकान वाला फेस।
असाधारण रूप से सुंदर कुल्लू घाटी में, जिसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, ब्यास नदी के तट पर कुल्लू कस्बा बसा है। तो अभी हम रुके हैं क्विक टी ब्रेक के लिए। टी ब्रेक के लिए अभी हमने लंच स्किप किया है और ब्रेकफास्ट हमने हैवी किया था। तो अभी हम ऐसी जगह रुके हैं जहाँ से रिवर राफ्टिंग होती है, जहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। और ये रूफटॉप है, तो मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन समय में यह कुल्लांत पीठ अर्थात निवास योग्य विश्व का अंतिम सिरा कहा जाता था। पुरानी दुनिया का अपना आकर्षण इसमें अभी भी विद्यमान है। कुल्लू नाम तो सुना ही होगा, लेकिन कुल्लू महसूस किया है क्या? ये जगह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं लगती। ये लगती है जैसे माँ के हाथों का खाना, सिंपल, प्योर और दिल से बना हुआ। यहाँ की हवा में कुछ तो अलग है। एक ठंडक है, पर साथ में एक प्यार भरा वार्मथ भी। जैसे हर पेड़, हर गली कह रही हो, तू रुक जा, तू थक गया है, मैं संभाल लूंगी। रोड के दोनों तरफ प्यारे व्यूज और बीच से गुजरते हुए ब्यास के नदी का साज। आंखों से ज्यादा ये दिल को शांत करने वाली जगह है। और सबसे खास बात, यहाँ वक्त धीमा नहीं होता, वक्त थोड़ा रुक जाता है। आप चल रहे होते हो, पर आपका मन कहीं एक पुरानी याद, एक कहानी या बस इस पल में अटक जाता है। कुल्लू तुम्हें एंटरटेन नहीं करता, वो तुमसे बात करता है। हर मोड़ पे, हर नदी के किनारे वो कह जाता है, जिंदगी का असली सुकून शोर में नहीं, यहाँ इस शांति में है। तो अभी हम पहुंचे हैं कुल्लू। और हम कुल्लू कब आए थे? 2020 में, 20 में फरवरी में आए थे। तब ये सब कुछ बन रहा था, उसके बाद बन के डिस्ट्रॉय भी हो गया। और अब हम फिर आ गए वापस। महिमा मंडित मनाली कुल्लू से 40 किलोमीटर उत्तर में मनालस और ब्यास नदियों के संगम पर चित्रलिखित सा अवस्थित है, जो देश के सर्वोत्तम पर्वतीय सैरगाहों में से एक है। यह हिमाच्छादित पर्वत शिखरों, सघन वनों और फलों से लदे उद्यानों से घिरा हुआ है। पौराणिक आख्यान संकेत देते हैं कि मनाली नाम की उत्पत्ति मनु आलय अर्थात मनु के निवास स्थान से हुई। मनु धर्म और नीति के एक महान प्रदाता थे और विराट प्रलय के बाद उनसे ही मानव वंश की उत्पत्ति हुई। मनाली का सफर हमारी एक ऐसी याद से शुरू हुआ जो पिछली बार दिल में कुछ अधूरा छोड़ गई थी। पिछले साल की भयानक बाढ़ें जो पूरा हाईवे को बहा ले गई थी। जहां कभी स्मूथ रोड होती थी, अब वहां मिट्टी के जख्म थे। पेड़ों के तने उखड़े हुए, पत्थर बिखरे हुए और पहाड़ों का वो हिस्सा जो कभी पोस्टकार्ड लगता था, अब टूटा हुआ, थमा हुआ सा लग रहा था। कभी कभी लगता है पहाड़ भी रोते होंगे, बस आवाज नहीं करते। लेकिन इसी रास्ते पर थोड़ी ही दूर जाते हुए एक नज़ारा मिला, एक हॉट एयर बलून आसमान की ओर उड़ता हुआ। हमने राइड नहीं ली, बस कार से निकलते हुए एक पल के लिए सिर ऊपर किया और सोचा, ये पहाड़ चाहे जितना टूटा हो, इनमें अब भी उड़ान बाकी है। जो लास्ट ईयर की डिस्ट्रक्शन हुई थी वो ये है, ये हुआ है, बादल फटा था, फिर ये सारी सड़क थी यहाँ से। और को चक्कर आ रहे हैं। वो देखो, थोड़ा और आगे बढ़े तो पहुंचे हडिम्बा देवी टेम्पल की पार्किंग पर। मन में एक शांति थी, लेकिन बाहर बस शोर था। हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, हॉर्न, लोग, भीड़ और धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ने लगा।
हमने एक दूसरे की तरफ देखा और डिसाइड किया हडिम्बा माता के दर्शन वापसी में करेंगे, जब रोशनी भी साथ हो गई और मन भी शांत। अब असली चढ़ाई शुरू हुई थी। रास्ते पतले होते जा रहे थे और देवदार के पेड़ जैसे चुपचाप साथ चल रहे थे। सोलांग वैली के पास से गुजरे, एडवेंचर के पोस्टर्स, बाइक रेंटल्स, रोपवे सब दिखा, लेकिन हम नहीं रुके क्योंकि अंधेरा गहराता जा रहा था और मंजिल अब भी दूर थी, किलोंग। रास्ता अब और घना होता जा रहा था। एक तरफ गहरी घाटी, दूसरी तरफ ऊंचे पेड़ और हाईवे जैसे पहाड़ों की छाती चीरकर निकला हो। अब हवा में एक अलग ठंडक थी और खामोशी में एक भारीपन। तो अभी हमने मनाली क्रॉस कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं शिलोंग। व्यू बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी ठंड लग रही है। और क्लाउड्स हैं, बहुत बहुत सारे क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स हैं। और रश काफ़ी कम है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम है रश। और फिर दिखा वो आइकॉनिक गेट, अटल टनल। लेकिन इस बार क्लियर व्यू नहीं था। बादल नीचे उतर आए थे, जैसे पूरी पहाड़ी ने खुद को ढक लिया हो। वो पोस्टकार्ड जैसा फ्रेम जो अक्सर इंस्टाग्राम पे दिखता है, वो इस बार धुंध में खो गया। पर फिर भी कुछ खास था उस पल में, क्योंकि कभी कभी सब कुछ साफ साफ दिखना ज़रूरी नहीं होता। कुछ सफ़र बस महसूस करने के लिए होते हैं। और हमारा सफ़र अब असली रूप ले रहा था, अंधेरे के साथ, सर्द हवाओं के बीच और एक लंबी टनल की ओर, जो हमें एक नए हिमाचल की तरफ ले जाने वाली थी। और बस जैसे ही हम अटल टनल में दाखिल हुए, एक अजीब सी शांति हमारे साथ चलने लगी। इस तरफ बारिश थी, हवा में नमी और रास्ते में अंधेरा, लेकिन टनल के उस पार तो माहौल ही कुछ और था। पर इस नए सफ़र की शुरुआत डे 2 में होगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डे 1 का लास्ट पार्ट आने वाला है। नेक्स्ट व्लॉग डे 1 का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम किलोंग पहुंचेंगे। अब अपने होटल के बारे में बताऊंगी और हम और आगे निकलेंगे और ऊंचाई पर। सी यू ऑन द अदर साइड, जहाँ और कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं।